हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल पीजीटी केमिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावाली विलेज से। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का लेसन 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड के कौन कौन से गुण हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, निलंबन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विलयन से। आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है, विलेय तथा विलायक। विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है, और विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे मैंने पानी और नमक ले लिया, उसका घोल तैयार करना है, तो पानी अधिक मात्रा में लेंगे और नमक कम मात्रा में लेंगे। तो इसमें पानी क्या है? विलायक, और नमक क्या है? विलेय। इन दोनों को मिलाने से क्या बनते हैं? विलयन। तो विलेय के आकार के ऊपर आधारित हमारे पास विलयन 3 तरह के होते हैं: वास्तविक विलयन, कोलाइड्स तथा निलंबन। यदि विलेय के आकार बहुत ही छोटा हो, कितना छोटा? 10⁻⁹ सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम अगर विलेय का आकार होता है, तो हमारे पास वास्तविक विलयन बनता है। विलेय के जो कण होते हैं वो विलायक के कणों के बीच में छुप जाते हैं। समझ गए? विलेय के कण जो होते हैं वो विलायक के कणों के बीच अपना स्थान बना लेते हैं, जिस कारण हमें नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं देते। इवन माइक्रोस्कोप, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसके द्वारा भी ये पार्टिकल हमें नजर नहीं आते, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं। इसके उदाहरण हमारी डेली लाइफ में क्या है? जैसे नमक का घोल होता है, चीनी का घोल है, कॉपर सल्फेट। नॉर्मली आपने लैब में देखा है, तो कॉपर सल्फेट को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो जो घोल तैयार होता है, जो विलयन बनता है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन। कोलाइड में विलेय का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसका आकार होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, मतलब इस रेंज के बीच यहाँ पर विलेय का आकार होता है। नो डाउट ये है भी नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। जैसे दूध के अंदर जो क्रीम होती है वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वो हमें नजर आते हैं। विलेय के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हम गिन सकते हैं, वो हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर विलेय का आकार बड़ा हो जाता है। ये देखने में तो समांगी लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं? विषमांगी। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है? निलंबन। निलंबन जैसे कि हमारे पास मिट्टी को पानी में मिला दिया जाए, तो मिट्टी के कण जो होते हैं वो हमें नजर आते हैं। हमारे सिंपल नग्न आंखों से ये नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस है पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया। वो कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर या फिर इससे भी अधिक, जिसके कारण ये हमें इजीली नजर आ सकते हैं। तो आज हम मेन डिस्कस करने जा रहे हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड की हमारी डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल है, पहले हम उनको देखते हैं। तो अभी जो आपने कोलाइडल विलयन की एग्जाम्पल्स देखी, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव तथा गैस को यहाँ पर विलेय या विलायक किस रूप में यूज किया गया है, उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास कोलाइड्स जो होते हैं वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक बात और दिमाग में रखो कि जो हमारे पास विलेय है उससे कोलाइडल विलयन में नाम दिया जाता है परिक्षेपित प्रावस्था। परिक्षेपित प्रावस्था। और जो हमारे पास विलायक होता है उसे क्या नाम देते हैं? परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पर हम परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित
प्रावस्था को मिक्स करके कोलाइडल विलयन को तैयार करते हैं। हमारे पास गैस में जब मिक्स किया जाता है तो उस समय कोलाइडल विलयन नहीं बनता, इसीलिए हमारे पास कोलाइडल विलयन टोटल 8 प्रकार के होते हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उनके स्पेशल नाम आपने याद करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जब गैस के अंदर द्रव को मिक्स किया जाता है, मतलब गैस ज्यादा मात्रा में होगी और द्रव कम मात्रा में होगी, तो उस समय जो कोलाइडल विलयन तैयार होगा उसे नाम दिया जाता है एरोसोल का। और उसकी उदाहरण याद करनी है आपने, जैसे बादल या कोहरा। आपको पता है बादल या कोहरा में गैस ज्यादा मात्रा में होती है और जो द्रव होता है वो कम मात्रा में होता है। जब गैस के अंदर ठोस मिक्स होते हैं तो भी जो कोलाइडल विलयन बनता है उसे हम एरोसोल का नाम देते हैं। उसकी उदाहरण है धुआं। धुएं में जैसे हम जानते हैं कि गैस के अंदर कार्बन के कण होते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा विलयन तैयार हो जाएगा, दैट इज एरोसोल। नेक्स्ट है जब आपके पास द्रव को एज ए माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले है द्रव के अंदर हमने गैस को मिक्स किया है, इसे हम नाम क्या देते हैं, फोम का। इसकी उदाहरण क्या होती है, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में द्रव ज्यादा मात्रा में होता है और गैस कम मात्रा में होती है। जब आपके पास माध्यम द्रव हो तथा उसमें प्रावस्था द्रव ही ली जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम नाम क्या देते हैं, इमल्शन। और इसकी उदाहरण जैसे अभी आपने देखी दूध या फिर फेस क्रीम होती है। दूध एक ऐसा इमल्शन है जिसमें पानी के अंदर क्रीम मिक्स होती है, जबकि फेस क्रीम में क्रीम के अंदर पानी को मिक्स करके इमल्शन बनाते हैं। नेक्स्ट है जब द्रव माध्यम के रूप में होता है और उसमें प्रावस्था ठोस होती है, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, सोल का। उसकी सिंपल उदाहरण हमारे पास क्या होती है, जैसे कीचड़। कीचड़ में आपको पता ही है द्रव ज्यादा मात्रा में होता है और ठोस कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट है जब आपके पास माध्यम ठोस होता है, तो ठोस में जब गैस को मिक्स किया जाता है तो हमारे पास क्या बनती है, फोम। पहले भी हमने फोम की थी, लेकिन वो किसके लिए हमने रेफर किया था, जब द्रव के अंदर गैस को मिक्स करते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, जब ठोस के अंदर गैस को मिक्स किया जाता है तो हमारे पास क्या बनती है, फोम। उदाहरण क्या है, रबड़ और स्पंज। स्पंज आप सबने देखी है, स्पंज के अंदर गैस फिल होती है ना, उसमें जो छेद होते हैं वहां पर गैस फिल होती है, इसी कारण वो फ्लफी होती है। तो उसका उदाहरण हमारे पास क्या है, स्पंज। जब ठोस के अंदर द्रव को मिक्स किया जाता है तो जो प्रकार हमारे पास कोलाइडल की बनती है उसे हम नाम क्या देते हैं, जेल का। उदाहरण क्या है हमारे पास, पनीर या फिर मक्खन। लास्ट है जब ठोस के अंदर ठोस को मिक्स किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाम ठोस सोल। सबसे पहले हमने नाम क्या किया था, ओनली सोल का, जब द्रव के अंदर ठोस को मिक्स किया था। अब हम क्या कह रहे हैं कि ठोस के अंदर ठोस को मिक्स कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं, ठोस सोल का। उसकी उदाहरण हमारे पास क्या है, दुधिया कांच। ये हमारे पास टोटल 8 प्रकार के कोलाइडल विलयंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसमें किस अवस्था को एज ए माध्यम यूज किया गया है और पदार्थ की किस अवस्था को एज ए प्रावस्था के रूप में उपयोग किया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइडल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनके गुण धर्म के बारे में। कोलाइडल विलयन के गुण धर्म, सबसे पहला पॉइंट, यह एक विषमांगी मिश्रण है। देखो बेटा, देखने में ये चाहे यह समांगी नजर आता है, परंतु इसके कणों को, इसके अंदर जो विलय के कण होते हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। इसी कारण इसका एक्चुअल नेचर क्या होता है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। सेकेंड पॉइंट, कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसके कणों को पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके कणों का आकार आपने याद रखना है कि वह 10 की पावर -9 से लेकर
लेकर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये जो कोलाइडल विलयन होते हैं ये फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं। जैसे दूध लिया तो वो आपको पता है फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाएगा। इसे बिना हिलाए डुलाए रखा रहने पर इसके विलय के जो कण होते हैं वो पृथक नहीं होते, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो कोलाइडल विलयन होता है वह स्थायी होता है। और उसके स्थायी होने का कारण क्या होता है? वह होता है ब्राउनी गति। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है कि कोलाइडल कण जो होते हैं वह ब्राउनी गति को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्राउनी गति को दिखाते हैं। ब्राउनी गति क्या होती है? जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि वह लगातार जिगजैग मैनर में घूमते रहते हैं, इसी कारण वो स्थायी होते हैं। इसे ब्राउनी गति क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो उन्हीं के नाम के ऊपर कोलाइडल कणों की इस तरह की गति को हम नाम क्या देते हैं? ब्राउनी गति। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोलाइडल के कणों के ऊपर ऋण या धन आवेश होता है, जिस कारण वह इलेक्ट्रोफोरेसिस के गुण को प्रकट करते हैं। ऋण मतलब नेगेटिव और धन मतलब पॉजिटिव। उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश होता है। इसी कारण जब हम यू शेप ट्यूब में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यू शेप ट्यूब में कोलाइडल विलयन को लेते हैं और उसके दोनों सिरों के ऊपर आवेश बाय इलेक्ट्रोड हम अप्लाई करते हैं, एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड, मतलब एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव आवेश को जब अप्लाई किया जाता है तो जो कोलाइडल के कण होते हैं वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब जब कोलाइडल के कणों के ऊपर घन आवेश होता है तो वो ऋण इलेक्ट्रोड मींस कैथोड की तरफ गति करते हैं, और जब कोलाइडल के कणों के ऊपर ऋण आवेश होता है तो वह घन आवेश मतलब एनोड की तरफ गति करते हैं। कोलाइडल के कणों की इस गति को हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं, और इसी को हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस का। और यह किसमें दिखाई देता है आपको? कोलाइडल विलयन में। तो यह कोलाइडल विलयन का बहुत ही विशेष गुण होता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है कि कोलाइडल विलयन में एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा आप वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन में अंतर दिखा सकते हो। क्योंकि देखो बेटा, दोनों देखने में समांगी होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह कोलाइडल है या फिर वास्तविक विलयन है? उसको हम बहुत ही साधारण सी एक्टिविटी से भी देख सकते हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं? टिंडल प्रभाव। यह क्या होता है अब हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टिंडल प्रभाव की खोज वैज्ञानिक टिंडल के द्वारा की गई थी। क्या होता है टिंडल प्रभाव? मान लेते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एक हमने वास्तविक विलयन और दूसरा कोलाइडल विलयन एक अंधेरे कमरे में रखा है, और उस अंधेरे कमरे में एक तरफ से प्रकाश पुंज आ रहा है। जब वह वास्तविक विलयन में से क्रॉस करता है तो उसका पथ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो कोलाइडल विलयन में से क्रॉस करता है तो उसका पथ बहुत ही अच्छी तरह से देखा जा सकता है। तो क्या कारण है कि कोलाइडल विलयन में प्रकाश किरणों के पुंज को देखा जा सकता है, उसका पथ नजर आता है? तो हमारे पास मेन कारण क्या होता है कि कोलाइडल के कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जब प्रकाश की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वह उन किरणों को सभी दिशाओं में बिखेर देता है, मींस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन करने के कारण आपको उसका जो पथ है वो दिखाई देता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं? टिंडल प्रभाव का। यह टिंडल प्रभाव आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो। मान लेते हैं जब आप किसी घने जंगल से क्रॉस कर रहे हो तो घने जंगल में कोहरा नॉर्मली छाया हुआ होता है और उसकी घनी पत्तियों के बीच में से प्रकाश किरणें आ रही होती हैं। तो उस समय कोहरे में प्रेजेंट जल के जो कण जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं, उनका प्रकीर्णन करते हैं। तो आपको
प्रकाश किरणों का पथ जो होता है वो आसानी से नजर आता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, टिंडल प्रभाव। इसी के ऊपर आप वास्तविक तथा कोलाइडल विलयन के बीच में अंतर आसानी से कर सकते हो। तो यह थे हमारे पास कोलाइडल विलयन के गुण। नेक्स्ट अब हम करेंगे निलंबन के गुण। तो अब हम करने जा रहे हैं निलंबन के गुणधर्म। निलंबन में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कणों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। आकार हमने कितना मेंशन किया है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से अधिक। इसी कारण ये हमें आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे मिट्टी को आपने पानी में मिक्स कर दिया तो जो मिट्टी के कण हैं वह स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। तो यह मिश्रण कैसा होता है, विषमांगी होता है। एज वेल एज यह अपारदर्शी होगा, मीन्स इसके आर पार दिखाई नहीं देता है। इसके जो कण होते हैं वह आंखों से या नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। आपको इसके कणों को देखने के लिए किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है। निलंबन के जो कण होते हैं वह भी प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश का पथ हमें आसानी से नजर आता है। तो यह भी टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। ये अस्थायी विलयन है, मीन्स जब आप मिट्टी को पानी में घोलते हो और उसको कुछ समय के लिए शांत इसी तरह से बिना हिलाए डुलाए रख देते हो तो आप क्या देखते हो कि थोड़े ही समय में मिट्टी जो होती है वह पानी में नीचे बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है कि यह जो विलयन है यह अस्थायी होता है। लास्ट पॉइंट, इसके कणों को फिल्टर पेपर के द्वारा छान कर आप अलग कर सकते हो, मतलब विलायक अलग हो जाएगा और विलय के कण जो है वो अलग हो जाएंगे। तो छानन विधि के द्वारा इसके कणों को मिश्रण से हम पृथक कर सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने एक लेना है वास्तविक विलयन, एक कोलाइडल तथा एक निलंबन। तो उसके लिए हमने लिए हैं 3 पानी के गिलास। पहले गिलास में हम ऐड कर रहे हैं साल्ट। साल्ट ऐड करने पर आपको पता है यह हमारा क्या बन जाएगा, वास्तविक विलयन। दूसरे में हम ऐड कर रहे हैं दूध। तो ये हमारा कौन सा विलयन बन गया, कोलाइडल। और इन द थर्ड वन हम ऐड कर रहे हैं सैंड को, मिट्टी को। तो आप मेंशन कर सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट वन है वो क्या है, वास्तविक विलयन। सेकंड हमारा क्या है, कोलाइडल। और थर्ड वन हमारा क्या है, निलंबन। तो अब हम कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश पुंज। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा प्रकाश पुंज का या प्रकाश की किरणों का विकिरण करता है। तो सबसे पहले हम वास्तविक विलयन में से प्रकाश पुंज को गुजारेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें से प्रकाश पुंज गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसका रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा। अब हम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे विद द कोलाइडल विलयन। तो कोलाइडल विलयन में से आप देख रहे हैं कि हमें प्रकाश का पुंज गुजरता हुआ नजर आ रहा है, कारण यह प्रकाश का परिकिरण कर सकता है। अब यही एक्सपेरिमेंट हम करेंगे निलंबन के साथ। तो निलंबन क्या दिखाता है, हमें क्या नजर आ रहा है कि यहां पर भी प्रकाश पुंज गुजरता हुआ नजर आता है। तो इट मीन्स
निलंबन तथा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, टिंडल प्रभाव को शो करते हैं, जबकि वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव को प्रकट नहीं करता। हमारा आज का लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न या तो आपके पास डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या फिर उनको लिटिल मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में से आपके पास कौन कौन से प्रश्न पुट किए जा सकते हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कोलाइडल विलयन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। तो आपको पता ही है कि कोलाइडल विलयन किसे कहते हैं, जिसमें कणों का साइज जो होता है वो वास्तविक विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा होता है। एज वेल एज जितने भी हमने इसके गुणधर्म किए हैं वो उसकी क्या होती हैं, विशेषताएं। तो यहाँ पर हम उन विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निलंबन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। तो ये भी आप इजीली डिस्कस कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न पुट किया गया है कि दिए हुए विलयन में से कोलाइडल विलयन को कैसे पहचान करेंगे। तो हमने क्या रेफर करना होगा इसमें कि हमारे पास जो 3 विलयन दिए गए हैं, वन इज वास्तविक, दूसरा कोलाइडल और तीसरा निलंबन। तो निलंबन की पहचान तो हमें देखकर ही हो जाएगी, क्योंकि उसमें कणों का साइज बड़ा होता है। तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें कण नजर आ रही हैं, तो ये क्या होगा, निलंबन। वास्तविक और कोलाइडल की हम पहचान कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हम उसमें से प्रकाश पुंज को क्रॉस करवा के देखेंगे। अगर प्रकाश पुंज जो है वो फैल जाता है, वो टिंडल प्रभाव को शो करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, तो हम उसे कहेंगे कि ये कोलाइडल विलयन है, अदरवाइज वह क्या होगा, वास्तविक विलयन। तो इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल प्रभाव कि कौन सा कोलाइडल है और कौन सा वास्तविक। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, कुछ कोलाइडल विलयंस की उदाहरण दो। तो कौन सी उदाहरणें देंगे यहाँ पर, जो मैंने अभी टेबल बनाकर आपको 8 प्रकार के कोलाइडल विलयन समझाए थे, उस टेबल को या तो इस प्रश्न के आंसर में आप बनाकर एक्सप्लेन करोगे, या फिर अगर थोड़े नंबर का आपका प्रश्न है, जैसे 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का प्रश्न है, तो आप कुछ कोलाइड्स की एग्जाम्पल दे दोगे। जैसे हमने कहा था कोहरा होता है, टूथपेस्ट की एग्जाम्पल, ब्लड की एग्जाम्पल, तो यहाँ पर वो उदाहरण भी दे सकते हो। क्या होता है जब कोलाइडल विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो अब दिमाग में रखना है कि प्रकाश पुंज के समय टिंडल प्रभाव होता है, जबकि जब हमें कहा जाता है दैट इज विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया है, तो विद्युत धारा के समय हमने क्या किया था, यू शेप ट्यूब बनाई थी और उस प्रक्रिया को नाम दिया गया था इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स या तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब कोलाइडल विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो ये प्रश्न में आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की पूरी प्रक्रिया को मेंशन करोगे। डायग्राम के साथ अगर मेंशन करते हो तो बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बहुत ही सिंपल है। क्या आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कोलाइडल विलयन तथा वास्तविक विलयन में अंतर लिखो। तो यह प्रश्न आपके पास एटलीस्ट 3 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें आपने 4 से 5 अंतर रेफर करने हैं और इजीली वो बन जाते हैं। जब आप उनकी विशेषताओं को एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो आप इजीली इनके 5 अंतर मेंशन कर सकते हो। तो ये जो आपने लेक्चर सुना है उसके बेसिस के ऊपर आप अपने आप अंतर बनाओगे। नेक्स्ट इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि कोलाइडल विलयन तथा निलंबन में अंतर लिखो। तो ये भी हो जाएगा। उसी तरह से आपने उसकी विशेषताओं को कंपेयर करना है, आप उसका आंसर दे सकते हो। या फिर ये भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि वास्तविक विलयन तथा निलंबन में क्या अंतर है।
तो अगर आप अच्छी तरह से वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइड को जानते हो तो आप आरामदारी से इनके आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट 5 मार्क्स में आपके पास प्रश्न पुट कर सकते हैं कि वास्तविक विलयन, कोलाइड तथा निलंबन में अंतर लिखो। मतलब तीनों के अंतर आपने मेंशन करने होते हैं। जैसा कि ये 5 मार्क्स में पुट करते हैं तो आपने एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख ही रहे हो कि आपके पास ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित प्रश्न आपके पास बहुविकल्पित में, लघु उत्तरात्मक एज वेल एज बड़े प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।